अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के वीडियो चैनल। दोस्तों, ये यामाहा YB125Z है और इसके हैंडल में एक मसला है। इसको हम जब रोटेट करते हैं तो ये स्मूथ रोटेट नहीं होता और बीच में आके एक झटका खाता है, ये नहीं फंसता है। अब इसका मसला है कि इसके जो हैंडल कोन है, इसमें जो गोलियाँ होती हैं वो ख़राब हो गई हैं, उसको हम रिप्लेस करेंगे। इसकी गोलियाँ या बेरिंग्स चेंज करने के लिए हमें इसका फ्रंट उतारना पड़ेगा, जैसे कि इसमें व्हील शामिल है, फ्रंट शॉक्स शामिल है और फ्रंट की जो साइड है वो हम रिमूव करेंगे। जो उसकी ट्रिपल क्लैंप पे है, जो एनक है, इसको भी हम रिमूव करेंगे, तभी हमारी जो हैंडल कोन है वो बाहर आएगी और उसके जो गोलियां हैं, जो बेरिंग्स है, वो हमारे सामने आएंगे। तो हमने इसका व्हील रिमूव कर दिया है और व्हील रिमूव करने का तरीका और उम्मीद है आपको आता हो। अगर आप ये चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आती, तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने व्हील रिमूव करने का तरीका बताया है। बहरहाल हमने व्हील रिमूव कर दिया है और अभी हमें जो उसके ट्रिपल क्लैंप है, जो एनक है, उसके हम बोल्ट्स लूज़ करेंगे ताकि हमारे जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो बाहर आ जाएँ। इसके बाद जो एडजस्टिंग नट रिमूव करने के बाद ऊपर वाली जो प्लेट है, बड़ी वाली, वो आपने रिमूव कर देनी है। नीचे इसके जो होती हैं वो गोलियां होती हैं, यानी जो बेरिंग होते हैं। अब बेरिंग बिल्कुल ऐसे नहीं बड़े होते, उसके ऊपर और नीचे एक छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। ऊपर वाली प्लेट रिमूव होगी, आप देख सकते हैं, और जो बेरिंग है, गोलियां, वो भी रिमूव हो गई, लेकिन जो दूसरी प्लेट है वो हैंडल कोन का जो फ्रेम वाला है उसमें ही बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। अब इस कोन को, जो पूरी हैंडल कोन है, उसको आप नीचे निकाल लेंगे तो उसके नीचे भी दो सेट होते हैं, यानी ऊपर भी एक गोली होती है और नीचे भी होती है। तो दो सेट्स होते हैं इसके और दोनों दोनों प्लेट्स में बैठी होती हैं। होता यह है कि जब दोनों जो गोलियां हैं वो भी स्क्रैच हो जाती हैं और जो प्लेट्स जिसमें बैठी होती हैं वो भी स्क्रैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो स्मूथ फंक्शन नहीं देती और हैंडल फंसता है। अब इन गोलियों की जो दो प्लेट्स फ्रेम के अंदर रह गई हैं, उसको आप किसी रॉड की मदद से हिट करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों प्लेट्स रिमूव हो जाएंगी।
इसके बाद हैंडल से पकड़ के हम उसके ऊपर वाला ट्रिपल क्लैंप पे जो एनक है वो हम उसके ऊपर बिठा देंगे और उसके बिठाने के बाद उसके ऊपर हम वाशर रख देंगे और नट को हम इंगेज कर देंगे। उसके बाद नीचे से हमने बराबरी से जो निचली साइड वाली एनक है, जो निचला ट्रिपल क्लैंप है, उसे पकड़ के हम बिल्कुल सीधा रख के ऊपर करेंगे और ऊपर वाले नट को हमने बराबरी से टाइट करना है, यानी नीचे से वो कोई थोड़ा सा भी नीचे ना हो, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा हो, यानी नीचे से फुल ऊपर प्रेस कर देंगे हम और बराबरी से रख के हम ऊपर वाला नट को टाइट कर देंगे। और फिलहाल हमने ऊपर वाला जो नट है उसको सिर्फ थोड़ा सा टाइट करना है, बल्कि सिर्फ इंगेज कर दें, यानी मामूली सा टाइट हो जाए कि वो थोड़ा सा उसको होल्ड कर ले, लेकिन ज़्यादा फुल टाइट उसको भी फ़िलहाल नहीं करना। और याद रहे जब हमने हैंडल को दोबारा ऊपर उठा के रखा था तो उस दौरान आपने ख्याल रखना है कि जो केबल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं, वो यानी वो बीच में जो कोन्स हैं, जो हैंडल की निचली और ऊपर वाली जो ट्रिपल क्लैंप्स हैं उसके बीच में ना आ रही हो, फंस ना रही हो, केबल्स का आपने ख्याल रखना है। अब हमारा काम तकरीबन हो चुका है। अभी हमने सिंपली जो हमने चीज़ें उसकी रिमूव की थी, जिसमें मीटर शामिल था, अगले शॉक्स हैं, नीचे जो हमने क्लिप वगैरह रिमूव किए थे, हेडलाइट और जो व्हील है वो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हैंडल की मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ हो गई है, ना बहुत ज़्यादा फ्री है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर इस जगह पे आपको अपनी जो मूवमेंट है हैंडल की वो सही लगे तो जो मेन नट है हैंडल का वो आप अच्छे से टाइट कर दें, ऊपर वाला जो उसका मेन नट है उसको आप अच्छे से टाइट कर दें। अगर आपको इस मूवमेंट अच्छी ना लगे, यानी वो स्मूथ ना हो या ओवर टाइट हो या ज़्यादा लूज़ हो, तो आप बगैर ऊपर वाले नट को लूज़ कर दें, बगैर कुछ खोले नीचे जो एडजस्टिंग नट है उसके ज़रिए से आप इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारा प्रोसीजर हैंडल कोन्स को चेंज करने का तरीक़ार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कीवर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।